बदलापुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिसके कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद रामू खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय रामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ दीनानाथ जी बड़े भले इंसान थे। एक दिन रामू सेठ के घर जाकर सेठ से बोला, सेठ जी, मुझे आपकी खेती में काम दीजिए। तो सेठ दीनानाथ बोले, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधी मुझे दे देना और आधी तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन सेठ के खेत पर काम शुरू कर दिया। रामू प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। रामू, ये तो कोई जादू टोना तो नहीं है? रामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो खजाना है। अब मैं इसका क्या करूं? उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। रामू को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और रामू सोच रहा था, मैं इस आभूषण को किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वही दूसरे और रामू के मन में विचार आया, नहीं नहीं, यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद रामू अंत में सेठ जी के घर ही गया और सेठ जी से, सेठ जी, मैं आपके खेत में हल चला रहा था। अचानक मेरा पाँव किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने मिट्टी हटाकर देखा तो मुझे सोने के आभूषणों से भरा यह मटका मिला। लीजिए सेठ जी, यह आपकी संपत्ति है, इसे आप रख लीजिए। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। रामू बोला, सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, रामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी का इनाम आपकी सोच से भी ज्यादा मिलता है।
आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।